Good morning students, this is your math class and today I will teach about chapter 12 perimeter and area. So let us start now. What is perimeter? Then perimeter. Mansi wants to find the length of the tablecloth to know how much lace she would require to stitch around it. She calculated it by the adding together the length of all its sides, which will give her the length of the lace required to stitch around the tablecloth. The total length of around the figure and object two-dimensional shapes is called a perimeter. According to this example, मानसी को चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ। एक टेबल क्लॉथ लिया है, ठीक है, मानसी ने, उसमें उसको लेस लगानी है, तो उसको उस लेस की नाप चाहिए सिलने के लिए, उसके चारों ओर लगाने के लिए, ठीक है, टेबल क्लॉथ के। तो वो कैसे कैलकुलेट करती है? उसने उस टेबल क्लॉथ के चारों तरफ का जो था एरिया उसने नापा और चारों तरफ के एरिया को उसने क्या किया? ऐड कर दिया। देन उसके पास अब क्या हुआ? उसके चारों तरफ की नाप का नंबर आ गया, जिससे वो उस नाप की लेस खरीद सके कि वो चारों तरफ उसको लगा सके। तो उसने क्या किया? पहले इधर का नापा, फिर इधर का नापा, फिर इधर का नापा, फिर इधर का नापा, ठीक है, चारों को ऐड कर दिया। तो जो ये हमारा चारों तरफ का एरिया होता है, उस एरिया की जो टोटल लेंथ होती है वही हमारी क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है, ठीक है। लिखा है ना, द टोटल लेंथ अराउंड अ फिगर कॉल्ड अ पेरीमीटर, ठीक है। जो टोटल लेंथ होगी किसी भी चीज़ की हमारी, चारों तरफ, तीनों तरफ, दोनों तरफ, जो जैसे ही है वो शेप का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा उस एरिया का, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ शेप्स, वी नो दैट द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर वी सिंपली एड द लेंथ ऑफ द टोटल ऑल साइड। हम जानते हैं कि सिंपली पेरीमीटर नापने के लिए हम चारों तरफ की लंबाई हम पहले नाप लेंगे, तो वो हमारा उसका टोटल नंबर जो होगा वो हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। द एग्जाम्पल आर रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ द 8 सेंटीमीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। अब आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक नाप दी गई, शेप दिया गया, ठीक है, उसके क्या लेंथ 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ जो है हमारी 3 सेंटीमीटर है, ब्रीथ जो होती है। तो लेंथ हमारी 8 है, ये इसकी 8 है, एंड जो विड्थ दी गई है वो हमारी 3 सेंटीमीटर दी गई। अब कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर। अब फाइंड द पेरीमीटर यानी कि चारों तरफ की नाप, तो 8 ये है तो उसके बराबर सामने वाला होगा तो वो भी 8 ही होगा ना। अब ये 3 है तो इसके सामने वाला भी 3 ही होगा, तो चारों तरफ को ऐड कर लेंगे, 8 8 16, ठीक है। अब 3 3 6, तो 16 में 6 ऐड करना है, 16 4 22 22, तो इसकी पेरीमीटर कितना हुआ हमारा? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम वही प्रोसेस हुआ, चारों तरफ को ऐड कर देना कुल मिला के। देखो दिया गया है ना रूल, क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रीथ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। जो पेरीमीटर होता है उसको नापने के लिए हम किसमें लेंथ और ब्रीथ जो होता है उसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पेरीमीटर P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है? 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, ठीक है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 11 2 जा 22 सिंपली हमारा आ गया इस रूल के अकॉर्डिंग। इसी तरह सेकंड वाला फॉर्मूला सेम है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मीन्स होता है चारों तरफ के जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, जो होते हैं हमारे स्क्वायर के। तो अगर हमारा का हमको पता है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड एक हमारी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर लेंगे। तो अब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये है कि चारों तरफ की साइड इक्वल होंगे, तो 4 4 4 4 4 4 8 12 एंड 16, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 16 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में दिया गया होगा अलग अलग, उसका रूल ये है 4 मल्टीप्लाई साइड, है ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज द साइड मेजरिंग 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड का हमारा दिया गया है ट्राइंगल का, एक 9 है, एक 11 है, एक 5 है, तो 9 5 एंड 11 हमारा दे दिया गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हुआ पेरीमीटर हमारा? 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारा दिया गया है कि एक पेरीमीटर ऑफ इक्वलर ट्राइंगल, यानी कि
जो सेम होंगी तीनों तरफ की भुजाएं हमारी, क्योंकि इक्वल दिया गया है ना, तो जो ट्रायंगल यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों तरफ की साइडें हमारी इक्वल हों, तो यानी कि एक तरफ की हमारी 4 सेंटीमीटर है 4, तो वो हमारी तीनों तरफ की 4 सेंटीमीटर की, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका रूल ये है। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स। अ पॉलीगन्स इज द क्लोज फिगर मेड ऑफ द 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, यानी कि एक पॉलीगन जो होता है वो एक बंद फिगर होता है जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट के से मिलकर बना होता है। आ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड, एक ट्राइंगल हमारा पॉलीगन है जो 3 साइडों के साथ बना है। इट इज़ आल्सो पॉलीगन्स हैविंग लीस्ट साइड, यानी कि जो पॉलीगन्स होता है उसमें कम से कम 3 तो होंगे ही और ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड क्वाड्रिलेटरल विथ 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 और ETC है ना, बहुत सारे होते हैं। टू फाइंड द पेरीमीटर पॉलीगन्स वी हैव द एड ऑल साइड, यानी कि पॉलीगन हमको जानने के लिए पेरीमीटर पॉलीगन का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी साइडों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड ऑल 8 साइड। अब जैसे ये दिया गया है हमारा, ये क्या है, दिया गया है हमारा पेंटागन। ठीक है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इन विच ईच साइड मेजर 3 सेंटीमीटर। अब दिया गया ना ईच साइड, यानी कि प्रत्येक साइड हमारी 3 सेंटीमीटर की है, तो उसका पेरीमीटर निकालना है पेंटागन का। तो हमको पता है 3 3 3 3 3 सब में 3 3 3 3 सेंटीमीटर हर साइड का। तो पेंटागन मीन्स 5 साइड, 1 2 3 4 5 साइड होती है, तो 3 × 5 टोटल 15 सेंटीमीटर। इससे हमको साइड फाइंड करना है। ठीक है, ये आता है। अब फिर ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। लिखा है स्क्वायर विथ ईच साइड ऑफ, आपको क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। स्क्वायर दिया गया है, यानी कि स्क्वायर के चारों तरफ की साइड्स इक्वल होंगी। लेंथ 7 सेंटीमीटर, अब 7 दिया गया तो 7 7 7 सबका होगा, तो 7 × 4। ठीक है, ट्राइंगल साइड लेंथ 3 6 8 टोटल ऐड कर देंगे इनको। रेक्टेंगल 1 = 8 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि लेंथ यहाँ ऊपर वाली लेंथ 8 है और ब्रीथ हमारी 6 है, तो इसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको फिर इक्विवेलेंट ट्राइंगल विद ईच साइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल दिया गया है जो 6 6 6 हो गया, यानी 6 × 3। फिर पेंटागन विथ ईच साइड ऑफ 4 लेंथ 4 सेंटीमीटर, सेम ये। अब जैसे ये 3 है, इसको जगह 4 कर लेना है और इक्वल हमको निकाल लेना है। फिर हेक्सागन ईच साइड ऑफ 1 लेंथ, यानी कि एक हेक्सागन दिया गया है, वो हर साइड 8 सेंटीमीटर का, उसको टोटल करके हमको लिख देना है। अब लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स, रिमेंबर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, यानी कि प्रत्येक जो पार्ट है हमारा सब नाप दिया गया, तो 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। तो 1 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हमको टोटल निकालना है, तो इनको सबको ऐड कर देना है, सारे का पेरीमीटर हमको बताना है। ठीक है, फिर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में उसी के अकॉर्डिंग काम होना है। आपको एक प्रॉब्लम दी गई होगी, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन गार्डन फिगर। अब ये गार्डन फिगर आपको दिया गया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़ 100 रुपीज़ पर मीटर। अब उसको एक अच्छा करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए पर मीटर कितना खर्चा आ रहा है 100 रुपीज़ का। तो हाउ मेनी कॉस्ट विल फिनिशिंग ऑफ गार्डन। तो गार्डन में अब दिया गया है 9 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 रुपीज़ आ रहा है, तो 9 मीटर में 900 आएगा, 500 आएगा, 400 आएगा। तो इसी तरह ऐड करके हमको उसका कॉस्ट निकाल लेना है, सिंपल, जैसे इसमें सॉल्व हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर गार्डन आपको बनाना पड़ेगा इज़ 160 मीटर, यानी कि एक गार्डन का जो पेरीमीटर है वो कितना है 160 मीटर। टोटल हमको पेरीमीटर दे दिया गया है। इफ़ इट लेंथ इज़ 50 मीटर फाइंड द ब्रीथ। अब आपका टोटल तो ये है, अब उसमें से लेंथ हमारी 50 दे दी गई, ये हमको लेंथ दे दी गई है। अब इसको हमको ब्रीथ जाननी है, तो कैसे जानेंगे, ये अकॉर्डिंग टू रूल। बट सिंपल आपको ये होगा कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, टोटल कितना है हमारा 160 का, लंबाई कितनी है 50, तो अगर ये लंबाई 50 है तो ये भी लंबाई 50 होगी, तो 50 50 टोटल 100 हो गया। तो 100 इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाए 60। अब 60 हमको 2 में डिवाइड करना है, तो 30 ये होगा, 30 होगा, तो ब्रीथ हमारी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। सेम यही आंसर आएगा 30 मीटर, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड सॉल्व द एक्सरसाइज 12.1 and 12.2।
ये सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग सारे रूल आपको पढ़ लेने हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन है आपको केयरफुली रीड करने हैं, देन यू सॉल्व द वेरी इजीली ऑल क्वेश्चंस। 12.2 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर। अब ये सब साइड दिए गए, आपको पेरीमीटर यानी ऐड कर देना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल साइड द मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। अब 6 है तो एक तरफ का 6, एक तरफ का 6, एक तरफ, तो 6 × 3। और रेक्टेंगल हैज़ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर। अब एक रेक्टेंगल है जो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो यानी कि 12 + 6 × 2, ये सॉल्व कर देना है आपको। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर 20 फीट, वाट शुड बी इट्स पेरीमीटर। अब 20 फीट है तो स्क्वायर इक्वल होता है, तो 20 × 4। एज ऑफ द बेड स्पेड दैट्स आर 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड मस्ट बी सिट विथ लेस, हाउ मच लेस इज नीडेड। यानी कि दिया गया है एक बेड स्पेड है, वो उसमें 3 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, तो उसमें लेस लगाने हैं। तो हाउ मीटर लेस नीडेड, उसको कितने लेस की ज़रूरत होगी, तो 3 और 2, ठीक है ना। 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर ब्रीथ है, तो 3 + 2 × 2 ये कर देंगे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36, हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड। तो लिखा है स्क्वायर यानी कि इक्वल होते हैं सारे साइड, तो 36 दिया, तो 36 ÷ 4 साइड तो होते हैं स्क्वायर में। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज़ 100 सेंटीमीटर्स, हाउ लॉन्ग इट इज़ ईच साइड। अब एक टोटल साइड दी गई है 100 सेंटीमीटर, तो ईच साइड यानी प्रत्येक साइड कितने की होगी, तो पेंटागन दिया गया है, तो पेंटागन में कितनी साइड होती हैं हमको पता होना चाहिए, 5। अब इसको हम 100 देंगे तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, सिंपली हमारा आ जाएगा। What is the perimeter of rectangle that has length to its breadth? If a breadth is 33 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ लंबाई हमारी ब्रीथ से दुगना है, ठीक है। तो उसकी ब्रीथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी, तो दुगना है, यानी कि 3 × 2। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उस कोई लंबाई कितनी है, 180 मीटर है उसका पेरीमीटर, तो उसकी ब्रीथ अगर 33 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 33 है तो लंबाई कितनी होगी, टोटल हमारा 180 है, तो 33 इधर होगी तो 33 इधर होगी, तो 33 यानी कि 66। तो 180 से 66 माइनस किया, जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। रीना रन्स अराउंड अ स्क्वायर of side 14 meter and Rohit runs around the square of side 29 meter. Find who runs more distance and by how much. अब जिसने ज़्यादा किया है उससे उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 29 से 14 मीटर माइनस किया, जितना आया वो हमारा आंसर हुआ। और किसने किया उसका नाम बताना है हमको। आ स्कूल क्लब हैज़ स्विमिंग पूल द मेजर 22 मीटर्स बाई 16 मीटर and authorities want to build the steel railing around a pool to leave 10 meter space between the railing and the pool for a dark area. How much railing will be needed? तो आपको करना क्या है, टोटल इसमें दिया गया है कि एक पूल है स्विमिंग पूल स्कूल में, वो कितने का है, 22 मीटर बाई 16 मीटर का, यानी कि लेंथ हमारी 22 मीटर है, ब्रीथ हमारी 16 सेंटीमीटर है। जो उसकी स्कूल की अथॉरिटीज़ है वो चाहती है कि वो एक उस पूल के चारों तरफ एक स्टील की रेलिंग लगवा दे, कितने 10 सेंटीमीटर स्पेस पे, यानी कि पूल से और उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो रेलिंग की। तो उस पूल के चारों तरफ की रेलिंग लगवाने के लिए उनको कितनी रेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम उसको बनाएंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जो होगा, ये हमारी 22 हो गई लेंथ, ब्रीथ हमारी कितनी है 16, तो ये हो गई 16, तो अब इसकी इक्वल ही होगा। ये हमारा तैयार हो गया स्विमिंग पूल। अब क्या बोला गया कि 10 मीटर यानी बिटवीन दूरी होनी चाहिए बीच में, तो अगर रेलिंग लगवाएंगे इधर तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हमने मान लिया, ये हो गई। इधर भी 10 सेंटीमीटर बढ़ेगी,
इधर भी 10 सेंटीमीटर बढ़ेगी, यानी कि ये दूरी हमारी बीच की 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो 10 ये समझ लो बढ़ गई, है ना। तो ये इसकी ब्रीथ हमारी ये यहाँ से जाएगी रेलिंग। टोटल हमारा स्विमिंग पूल तो इतना है, बट 10-10 सेंटीमीटर चारों तरफ की गैपिंग होनी चाहिए स्विमिंग पूल और रेलिंग के बीच में। जब इधर 10 सेंटीमीटर बढ़ी तो इधर भी बढ़ेगी 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारी बढ़ गई 10 सेंटीमीटर। अब जो हमारी रेलिंग होगी इसके अकॉर्डिंग होगी। ये हमारा हो गया स्विमिंग पूल। अब ये दूरी हो गई बीच की 10 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी रेलिंग। नाप तो हमारी किसकी दी गई है 22 और 16। अब अगर 10 सेंटीमीटर इधर लंबाई बढ़ रही है, इधर भी लंबाई बढ़ रही है, तो ब्रीथिंग हमारी इसकी टोटल कितनी होगी 16, 10 एंड 10। तो 16, 10, 26, 26, 10, 36। तो ये हमारी ब्रीथ कितनी हो गई 36। और लेंथ हम नापेंगे तो 22, 10 और 10। तो टोटल लेंथ हमारी इतनी है ना। तो 22 + 10 32, 32 + 10 42। तो ये हमारी लेंथ कितनी हुई 42 मीटर। ये हमारी अब हमको पता चल गया। तो देन 42 + 36 × 2। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 6, 2, 8, 3, 4, 7। अब ये हो गया सॉल्व और इसको लिख देंगे यहाँ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8, 2 × 16, 16 के 6 कैरी 1, 7, 2 × 14, 14, 1, 15। तो कितना आया 156 मीटर। इतनी हमको रेलिंग चाहिए। हमको सॉल्व ऐसे करना है, ठीक है। कैसे ऐसे करना है, हमको कॉपी में सॉल्व करना है। फिर बारी आती है 12 की। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फिनिशिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड 23 मीटर एंड 36 मीटर। इट इज़ कॉस्ट ऑफ 125 पर मीटर ऑफ फेंस। यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी साइड है 23 मीटर एंड 36 मीटर। तो उसको क्या करें फिनिशिंग करवानी है। तो पर मीटर का खर्चा कितना है 125 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना आएगा तो सिंपली हम निकाल लेंगे। सबसे पहले फील्ड बना लेंगे एक, कितना है 23 एंड 36। तो ब्रीथ हमारी हो गई 23, ये हो गई 36। अब पर मीटर यानी कि पर मीटर 1 मीटर खर्चा कितना है हमारा 125 रुपीज़, है ना। तो अब यहाँ 36 है तो 36 से इतने का मल्टीप्लाई करा देंगे 125 का कितना आया वो आंसर निकाल लेंगे। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। कितने का इतने का 125 का, क्योंकि ये इतने खर्चा निकल आएगा जो आंसर आएगा। फिर आंसर का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इधर का भी तो जानना है, वो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड you solve the exercise 12.1 and 2 and we meet again exercise 12.3 that is very easy, you will done for very easily. So we meet again the next video. Bye bye.